हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनन सचदेवा मैथ्स क्लासेस। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन। लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपीजियम, फाइंड इट्स एरिया। मतलब मुझे ट्रेपीजियम का टॉप सरफेस जो है टेबल का, दैट इज इन द ट्रेपीजियम शेप, मुझे एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, या आप लिख सकते हो एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ द टेबल, एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ टेबल, ब्रैकेट में लिख सकते हो ट्रेपीजियम, क्योंकि वो ट्रेपीजियम शेप का है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम? दैट इज हाफ sum of parallel sides into height. This is the formula. Now let us check कि हमें given क्या क्या है. If its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter, दोनों parallel sides given है. One of the parallel side is, let's say A, that is 1 meter. Other parallel side B, that is 1.2 meter. Now distance between them, that is height. हाइट इज 0.8 मीटर. यूनिट सबके सेम है मीटर्स में, तो अप्लाई द फॉर्मूला. सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1 plus 1.2 multiply 0.8. So 1 by 2 multiply 2.2, that is 22 by 10, 8 by 10. 2 11s are 8s are 88 by 100. So 0.88 meter square. This is the area of the top surface of table. Clear? डायरेक्टली सब कुछ गिवन था, फॉर्मूला अप्लाई किया. ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. पैरेलल साइड्स गिवन थी, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड वाज गिवन, पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व. चलिए लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज गिवन. जो जो गिवन है, जैसा कि मैंने पहले कहा है, लिखते जाओ. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दैट इज गिवन 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब एरिया गिवन है तो पहले उसका फॉर्मूला लगा दो. हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट. सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट. तो ये हमारा लग गया फॉर्मूला नेक्स्ट स्टेप में. अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं आगे. लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर. वन पैरेलल साइड is 10 centimeter. Height is given 4 centimeter, that is distance between the parallel sides. We want to find length of other parallel side. Let other parallel side be x मानो b मानो, वो आपकी मर्जी है. अगर मैंने ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स a प्लस b फॉर्मूले में हमारे था इस तरह से, तो मैंने a प्लस b लिख दिया. a is 10, b मुझे फाइंड करना है. हाइट इज गिवन 4, तो ये आ गया. 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 2s are 4. 10 प्लस b, 2 इससे मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. 34 by 2 17. सो 10 प्लस b इज इक्वल्स टू 17. यूनिट सबके सेम थे. 17 माइनस 10, b आ गया 7 सेंटीमीटर. Therefore, length of other side is equals to 7 centimeter. दोबारा से बता रही हूँ. Area of trapezium was given 34. Apply the formula. Area of trapezium is half sum of parallel sides multiply height. One of the parallel side is given, height is given. We want to find the other parallel side. So other side is 7 centimeter. Moving to the next one. चलिए. Length of the fence of trapezium shaped field is 120. Okay. चलिए. If BC is 48, CD is 17, AD is 40, find the area of this field. मुझे find करना है area और मुझे length of fence दी है. It means the perimeter is given.
कि अगर मुझे इस ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड पे फेंस लगानी है तो 120 मीटर लगेगी. इट मींस पेरीमीटर इज गिवन. सो पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम इज गिवन. Perimeter of trapezium. Perimeter is the total distance covered, that is total length. So perimeter of any figure is sum of all sides. So AB plus BC plus CD plus DA is 120 meter. Now AB is given, no. BC is 48, CD is 17, AD is 40. Unit सबके same है. So 120. So AB क्या आ गया? 40 plus 40 80 plus 10 90. 8 plus 7 15. 90 plus 15 105. So AB आ गया 120 minus 105. 20 minus 5 is 15 मीटर. तो ये तो मेरे पास आ गया AB की वैल्यू. लेकिन मुझे क्या फाइंड करना था? फाइंड द एरिया of the field. और field कौन सी शेप की है? ट्रेपीजियम. So apply the formula. Half sum of parallel sides. कौन सी parallel side है? Height, अगर this is the height, ठीक है, तो height parallel sides के बीच में होगी. ये हमें यहाँ पे भी given है. Parallel sides are AD and BC and height is your AB. AD की वैल्यू 40, BC is 48, AB अभी हमने फाइंड किया 15. Now 4 plus 4, so 88. 2 4s are. Now 44 into 15. मैंने शॉर्ट ट्रिक कहा था मल्टीप्लीकेशन की 2 डिजिट बता रही हूँ. इसमें अलग वाली वीडियो भी आप देख सकते हो. अब ये बता रही हूँ, ध्यान से सीख लो. 4 5s are 20. ठीक है, 0 2 आ गया कैरी ओवर. अब इनको कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई. 4 5s are 20. 4 1s are 4. 20 plus 4 24. कैरी ओवर क्या था? 2. 24 में 2 ऐड किए 26. 2 is again carry over. Now 4 ones are 4 plus 2 6. So answer will be 660 meter square. You can check. दूसरी तरह से आप जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे चेक कर सकते हो. मैं दोबारा से एक बार ये ट्रिक बता रही हूँ. इसी ट्रिक को आप यूज करोगे. अभी आपको पहली बार करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम करोगे तो आपका टाइम कम लगेगा क्योंकि इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत सारी. मैं दोबारा से समझा रही हूँ, एक बार ट्रिक को समझ लीजिए. 44 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, राइट. 4 को 5 से किया 20. 0 2 आ गया कैरी ओवर. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई. अब देखो पहली बार मैं आपको करके दिखा रही हूँ. ये 1 डिजिट की तो आप ऑरली कर लोगे. 5 4s are 20 plus 4 24 plus 2 26. फिर 2 कैरी ओवर. 4 1s are 4 plus 2 6. जब पहली बार करेंगे तो लिखने की जरूरत है, उसके बाद तो आपको जरूरत ही नहीं है. आप डायरेक्टली ये कर सकते हो. 44 15 क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 4 5s are 20. 4 1s are 4. 24 और जो कैरी ओवर 2 था 26. 26 का 6 आया. 2 अगेन कैरी ओवर. 4 1s are 4 plus 2 6. क्लियर है? तो अब हम जो भी 2 डिजिट्स की मल्टीप्लीकेशन करेंगे इस चैप्टर में, उसमें इसी ट्रिक को यूज करेंगे. आगे भी किसी भी चैप्टर में करेंगे तो इन्हीं ट्रिक्स को यूज करते हुए करेंगे. चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन. क्लियर है ये सभी को? पेरीमीटर गिवन था, 3 साइड गिवन थी. पहले 4th साइड फाइंड की, देन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. नेक्स्ट वन, द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज, लेट द quadrilateral is ABCD, right? Now 24 meter and the perpendicular dropped on it. Diagonal is 24 और इस पे एक perpendicular drop किया गया है from the remaining vertices which is 8 meter and 13 meter. सबसे पहले unit is same. Find the area of the field. There are two ways to solve the area of quadrilateral जो कि field का find करना है. One was the formula half diagonal multiply sum of two heights. ये मैंने डायग्राम आपको इंट्रो में समझाया, फॉर्मूला इंट्रो में समझाया था. There is another way. क्या कि मैं ट्रायंगल ADC में एरिया ऑफ, जरूरी नहीं कि सारे बच्चे इसी फॉर्मूले से करें, किसी के माइंड में कुछ और स्ट्राइक कर गया.
area of quadrilateral is area of triangle ADC plus area of triangle ABC. दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को ऐड करूं तब भी तो पूरा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है. अब मुझे पता है ट्राइंगल के एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस है 24, एडीसी में हाइट इज 13, इसमें बेस है 24, हाइट इज 18, सो 2 12s आर 2 12s आर, तो 12 तो आ गया दोनों में कॉमन, बच गया 13 प्लस 8 दैट इज 21. देखो दोनों वे से सेम आंसर आएगा. नाउ योर डायगोनल इज 24, heights are h1 is 13, h2 is 8, so 2 12s are 12 multiply 13 plus 8 21. देखो सेम आया, 12 into 21 12 into 21. तो दोनों में से जो आपको याद आए ट्रिक कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं. देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व अ सिंगल क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स, बट द वे शुड बी करेक्ट. यानी कुछ भी वे से कराओ, वे शुड बी करेक्ट. तो मल्टीप्लाई अभी मैंने जो रूल सिखाया था करो उससे. 2 1s आर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 क्या आया 5, 1 into 2 is 2, so answer is 252 meter square. So there are two ways जिससे हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड कर सकते हैं. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल is sum of these two triangles का area, or directly apply the formula half diagonal into sum of the two heights जो उसी diagonal पे draw हुई है from the opposite vertices. Next one, very easy. Diagonal of the rhombus are given. Find its area. पता है area of rhombus का formula? Half product of the diagonals. Half d1 into d2, product of the diagonals. So you will write diagonal d1 is 7.5 centimeter, d2 is 12 centimeter. So 7.5 we can write it as 75 by 10 into 12, 2 6 are 12, 75 को 6 से multiply कर दो, then apply decimal, 6 5s are 30, 42 plus 3 45. So answer is 45 centimeter square. Very easy. Simply apply the formula and put the values. Moving to the next question. Find the area of rhombus whose side is 6 and altitude is 4. Rhombus है, हमें पता है सारी sides equal होती हैं. Rhombus में ये कहा है कि सारी side equal है and altitude is 4 and one of the diagonal is 8. We know rhombus is one kind of parallelogram. Rhombus parallelogram की ही एक kind है. Rhombus is one kind of parallelogram whose all sides are equal. Whose rhombus क्या है, एक तरह का parallelogram जिसकी सारी sides equal होती हैं, whose all sides are equal, और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ये हमने पढ़ा है. ठीक है. नाउ वन ऑफ द डायगोनल इज गिवन, वी वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल. मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पता है. सो एरिया ऑफ रोम्बस दैट इज बी इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम ही है. और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट. अब रोम्बस की सारी साइड इक्वल है तो सारे बेसेस सेम. height altitude is given 4, so आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. और एरिया ऑफ रोम्बस का भी मेरे पास फार्मूला होता है, that is half product of diagonals. अब ये भी रोम्बस का ही एरिया आया. So area of rhombus is 24. One of the diagonal is given 8. We will find the length of the other diagonal. 2 4s are 8. So 24 by 4, that is 6, is equals to D2. Therefore, length of other diagonal is 6 centimeter. Clear कैसे? हमने चैप्टर पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल्स का, थर्ड चैप्टर था आई थिंक. तो उसमें सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, हर टाइप के स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स. जो पैरेललोग्राम है वो रोम्बस कब बन जाता है, जब उसकी सारी साइड पैरेललोग्राम की इक्वल हो जाती है और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर पे, तो वो बन जाता है रोम्बस. तो रोम्बस इज स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम. तो एरिया ऑफ रोम्बस और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होंगे.
इस केस में हमें बेस और हाइट दिया है, तो वहां से हमने एरिया फाइंड किया, एंड वी नो एरिया ऑफ rhombus is half product of the diagonals. One of the diagonal is given, area we know now, then we can find the value of the other diagonal. Clear to everyone? चले नेक्स्ट पे चलिए. The floor of the building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonal are 45 centimeter and 30 centimeter. चलो पहले तो टाइल है rhombus शेप में, सो वन टाइल का एरिया फाइंड करते हैं. एरिया ऑफ वन टाइल ब्रैकेट में लिख लो rhombus है, तो फॉर्मूला लगेगा हाफ प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स. D1 is 45 centimeter, D2 is 30 centimeter. 2 15s are 30, मल्टीप्लाई करो, अभी मैंने सिखाया था. 5 5s are 25, 2 is the carryover. 5 4s are 20 plus 5, 25 plus 2, 27. 4 1s are 4 plus 2, 675 centimeter square. Now, find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square unit is changed now. वो था सेंटीमीटर में, ये है मीटर में. कन्वर्ट कर लो पहले ही इसको मीटर में. 200 से होगा डिवाइड, ध्यान देना है ये. नाउ वी वांट टू फाइंड एरिया ऑफ 3000 टाइल्स. ये तो एक टाइल का निकाला था, अभी मैंने कुछ कट नहीं किया, कुछ डेसिमल नहीं लगाया. क्यों? क्योंकि मुझे 3000 टाइल्स का एरिया निकालना है, तो 3000 से मल्टीप्लाई भी होगा. 3 0 कैंसिल हो गई डायरेक्टली. 675 into 3 by 10. 5 3s are 15. 7 3s are 21 plus 1 22. 6 3s are 18 plus 2 20. So क्या आ गया? 202.5 मीटर स्क्वायर. यहां तक क्लियर? कोई डाउट यहां तक? चले नेक्स्ट. नाउ cost of polishing the floor per meter square is ₹5. Cost of polishing the floor per meter square. 1 मीटर स्क्वायर पे पॉलिश करने का ये खर्चा है, और हमारा आया 202.5 मीटर स्क्वायर. सो 202.5 मल्टीप्लाई 4 कर दो. 5 4s are 20, 4 2s are 8 plus 2 10, 4 2s are 8. सो ₹810 खर्च आएगा फ्लोर को पॉलिश करने पे. दोबारा से बता रही हूँ. फ्लोर है बिल्डिंग का जिसमें 3000 टाइल्स लगी हैं. टाइल्स है रोम्बस शेप और उनके डायगोनल्स गिवन है. तो मैं एक टाइल का पहले एरिया फाइंड कर लेती हूँ. एरिया ऑफ वन टाइल हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल. 3000 टाइल्स है तो उसका एरिया फाइंड कर लिया 3000 से मल्टीप्लाई करके. लेकिन मैंने देखा जब कॉस्ट फाइंड करनी है तो यूनिट इज डिफरेंट. मैं हमेशा कहती हूँ स्टेटमेंट को मार्क करो यहाँ पे मुझे, कि ध्यान रहे कि मुझे ये पर मीटर स्क्वायर गिवन है, कि यूनिट चेंज है. तो यहाँ पे मैंने कन्वर्ट किया. 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड. यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है इसलिए 200 से डिवाइड. ये स्टेप इज इंपॉर्टेंट. बच्चे 100 से डिवाइड कर देते हैं और आंसर पूरा हो जाता है रॉन्ग. फिर उसके बाद 3000 टाइल से 3000 से मल्टीप्लाई किया. अब मेरे पास 3000 टाइल का एरिया आ गया. अब ये लगनी तो फ्लोर पे है, तो अगर 1 मीटर स्क्वायर पे लगती है तो ₹4 खर्च है. इतने मीटर स्क्वायर टाइल्स लगी तो ₹810 खर्च आया टाइल्स लगाने का. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Mohan wants to buy a trapezium shaped field. Its side along the river is parallel to, जो river के along side है, that is parallel to and twice the side along the road. Let the side along the road be, let the side along the road इज इक्वल्स टू x. मीटर या सेंटीमीटर जो है अभी देखते हैं. मीटर स्क्वायर में गिवन है तो मीटर हो गया. साइड अलोंग द रिवर
अब दोबारा से एक बार स्टेटमेंट को पढ़ें. Its side along the river is parallel to and twice the side along the road. जितनी साइड लॉन्ग रोड के अलोंग है उससे ट्वाइस है, सो 2x मीटर. ये हो गई हमारी दोनों साइड. रोड के अलोंग ले ली हमने, रोड के अलोंग x और रिवर के अलोंग उससे डबल 2x. If the area of this field is given and perpendicular distance between two parallel side is given, find the length of this. चलिए पहले लिखते हैं एरिया ऑफ फील्ड. कौन सी शेप का है? गिवन था हमें ट्रेपीजियम. कितना गिवन है? 10,500 मीटर स्क्वायर. फॉर्मूला लगाइए. ट्रेपीजियम का हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट h 10,500. पैरेलल साइड्स हमने मानी है x and 2x, so x plus 2x. height is given 100, 10,500. 250 are 100. 2x plus x is 3x. 50 उधर जाके पहले हो गया डिवाइड, मल्टीप्लाई में था, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई. 5 2s are 10, 5 1s are 10. Now from here we can get the value of x. 210 by 3, 70. यूनिट वॉज मीटर. मुझे क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रिवर. सो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रिवर दैट वाज 2x. सो 2 into 70, 140 मीटर. लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रिवर इज इक्वल्स टू 2x is equals to 2 into 70, 140 मीटर. क्लियर? ट्रेपीजियम शेप फील्ड लेनी है. रोड और जो रिवर के लॉन्ग साइड है वो पैरेलल है. रिवर के लॉन्ग साइड रोड के लॉन्ग साइड से डबल भी है. डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स दैट इज हाइट इज गिवन 100 मीटर. यहां तक क्लियर सभी को? नेक्स्ट इज the top surface of raised platform is in the shape of regular octagon. Octagon is regular. कोई भी polygon अगर regular होता है तो क्या होता है? All sides are equal. Therefore, all sides are equal. Regular polygon है तो all sides are equal. Now, find the area of octagonal surface. अगर आप देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट दिख रहा है, अगर मैं इसको 1 2 3 लिख देती हूँ, 3 पार्ट्स में मैंने ऑक्टागन को डिवाइड कर दिया. फर्स्ट पार्ट इज ट्रेपीजियम, सेकंड पार्ट इज रेक्टेंगल एंड द थर्ड वन इज अगेन ट्रेपीजियम. तो पूरे ऑक्टागन का मुझे एरिया फाइंड करना है. एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी एच, चाहे ऊपर से स्टार्ट कर दो नीचे से कहीं से भी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी डी जी एच प्लस area of trapezium DEFG. We know area of trapezium half sum of parallel sides into height. तो आप a plus b जो parallel sides आप उनको mention भी कर सकते हो, वो क्या है? So आप रफ में चाहो तो फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हो. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम is equals to half sum of parallel sides into height. कि ये हमने फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे. चलो, now what are the parallel sides in ABCH? AB and CH are parallel. What is the perpendicular here? Distance between these two parallel lines. अगर इन दो parallel lines में distance 4 है तो इट मीन्स यहां से इन दो पैरेलल लाइंस में भी 4 होगा. तो मैंने उसको नाम नहीं दिया है, आप चाहो तो ए
H तक लिखा था, AMAN कुछ भी लिख सकते हो. Now area of rectangle is L into B. So length is CH and width is CD plus half sum of parallel sides CD plus EF multiply height, that is 4. Now हमने कहा कि ऑक्टागन जो है वो रेगुलर है, सो ऑल द साइड्स आर इक्वल. अगर मुझे CD 5 गिवन है तो सारी की सारी साइड 5 है. इट मींस AB भी 5 है, राइट. नाउ CH कितनी है? अगर ये मिडल वाला मेरे पास रेक्टेंगल है, मैं अभी ये इरेज कर रही हूँ ताकि क्लियर हो जाए. मिडल वाला पोर्शन रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ये हो गया 11. So 5 plus 11 multiply by 4. CH is 11, CD is 5, half CD is not CD, it is GD. GD is 11 and EF is again 5, multiply 4. 5 plus 11, 16, 1 by 2, 2 से 2 cancel हो गया. 11 plus 5, 16 into 2, 32. 11 5s are 55. This is again 32. So 55 plus 64. 5 plus 4 is 9. 6 plus 5 is 11. So 119 meter square. 119 meter square. ठीक है, क्लियर. ऑक्टागन क्योंकि रेगुलर था, सो ऑल साइड्स आर इक्वल. और एरिया ऑफ ऑक्टागन इज एरिया ऑफ 2 ट्रेपीजियम एंड एरिया ऑफ 1 रेक्टेंगल का सम. ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाया, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड. रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू विड्थ. सब कुछ हमें पता था तो हमने फाइंड कर लिया. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. चलें. There is a pentagonal shaped park. For finding its area, Jyoti and Kavita divided it in 2 different ways. Find the area of this park using both ways. Can you suggest some other way of finding its area? Okay. तो अगर मैं देखूं ज्योतिष डायग्राम से क्या आया एरिया. एरिया ऑफ पेंटागन किसके इक्वल है? ज्योति ने जो बनाया है, डिवाइड किया है, उसके अकॉर्डिंगली A, B, C, D, E, let it be P, M, कुछ भी लिख सकते हो आप. जो ज्योति ने डिवाइड किया है, ये 2 ट्रेपीजियम डिवाइड हो गए. देखो ट्रेपीजियम है, दिस इज एंड दिस साइड, दीज आर पैरेलल एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, इट इज परपेंडिकुलर. तो ये उसने क्या कर दिया, 2 ट्रेपीजियम में डिवाइड कर दिया. सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, यहाँ पे दिया था नाम D, AEDP प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दूसरा ABCP. अप्लाई द फॉर्मूला. हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी है? ED प्लस AP. परपेंडिकुलर यहाँ पे है तो DP प्लस ट्रेपीजियम पैरेलल साइड्स आर BC प्लस AP and CP is the height, यहाँ पे 90 डिग्री है. Now ED ये साइड्स गिवन है, दिस इज 15. AP ये पूरा हमें गिवन है इस फिगर में 30. ED इज 15 प्लस 30. DP को हम एज इट इज लिख रहे हैं. BC कितना है? 15. AP इज 30 मल्टीप्लाई CP. 30 प्लस 15 45 by 2 दोनों में आ गया कॉमन. यहाँ पे बचा DP प्लस CP. DP और CP मिला के पूरी ये साइड बनी विच इज 15. सो 45 by 2 मल्टीप्लाई 15. 45 को करो 15 से मल्टीप्लाई. 5 5s are 25. 2 is the carry over. 5 4s are 20 plus 5 25 plus 2 27. 2 is the carry over. 4 1s are 4 plus 2 6. So 675 by 2. चाहो तो इसे डिवाइड करके डेसिमल में लिख दो. क्या आया? 675 by 2. 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 7s are 14,
2 5s are 10. What was the unit? मीटर और सेंटीमीटर? मीटर. सो ये आ गया ज्योति के डायग्राम से एरिया. नाउ लेट अस फाइंड द एरिया बाय कविता's डायग्राम. चलिए कविता का देख लेते हैं, उसने कैसे डिवाइड किया. उसने एक रेक्टेंगल बना दिया और नीचे एक स्क्वायर बन गया, क्योंकि ये तीनों साइड सेम है, 15 15 15. आप ये भी करोगे तो इट विल ऑल्सो बी अ सेम 15. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डी ई, area of triangle ABE, area of pentagon is equals to area of triangle ABE plus area of square, जो भी नाम है ने दिया, BCDE. ठीक है. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट. अगर मैं ये बना रही हूं, दिस वाज ABE, बेस इज 15. नाउ व्हाट इज दिस हाइट? अगर मैं पेंटागन में देखूं तो मुझे ये पूरी हाइट वाज गिवन 30. अब ये स्क्वायर है तो इट मींस ये वाली साइड 15 है, तो इसके सामने ये भी 15 है, तो ऊपर वाली जो हाइट बची दैट इज ऑल्सो 15. हाफ बेस इज BE. आप चाहे इस पे हाइट लिख लो AP. एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर. बेस इज 15, height is 15, side is 15. 15 square 225. So 225. Take the LCM. 225. 2 5s are 10. 2 2s are 4 and 1 5. Add करेंगे 675. सेम आ गया. तो दोनों ने पेंटागन को जैसे भी डिवाइड किया, area is same in both cases. Area is same in both cases. उसने अलग तरीके से डिवाइड किया था, उसने अलग. चलिए, एरिया इज सेम इन बोथ द केसेस, राइट. तो हमें ये पूछा है एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज, हमने फाइंड कर लिया. कैन यू सजेस्ट सम अदर वे फॉर फाइंडिंग दिस एरिया? किसी और वे से एरिया को फाइंड कर सकते हो? सोचना, और कोई वे हम इस पे लगा सकते हैं पेंटागन का एरिया फाइंड करने का. 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, हमने कर दिया. क्या और कुछ कर सकते हो इसमें? अगर कर सकते हो तो सोच के बताना कमेंट बॉक्स में कि और किस वे से फाइंड कर सकते हो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशंस 24 by 28. तो अगर ये दो डायमेंशंस दिए मींस इट इज अ रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. दिस इज 28 and this is 24. Inner dimensions are 16 by 20. Let us name it A, B, C, D. इनर को नाम दे देते हैं E, F, G, H. Now find the area of each section of the frame. हर सेक्शन का एरिया हमने फाइंड करना है. मान लो दिस इज द सेक्शन 1. अब देखो ये वाला और ये सेक्शन 2, ये दोनों है सेम एरिया, देखने में आपको लग रहे हैं बिल्कुल सेम. और ये वाला, लेट दिस बी अ सेक्शन 30E and this is 4. So section 1 and section 2 have same area. फिगर में देखने से पता लग रहा है. सेक्शन 3 and section 4 have same area. सेक्शन 3 and section 4 have same area. अब हमें फाइंड करना पड़ेंगे एरिया. एरिया को फाइंड करने से पहले हम साइड्स फाइंड करते हैं. मैं अभी ये इरेज कर रही हूँ, पहले जो साइड्स चाहिए होंगी वो देख लेते हैं. अगर मैं पहले ये फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो इसमें मुझे क्या चाहिए? दिस वाज G एंड दिस वाज H. तो ये देखने में क्या लग रहा है? ट्रेपीजियम है. ट्रेपीजियम की दीज आर पैरेलल साइड्स. अब इसमें ड्रॉ होगा परपेंडिकुलर. सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, सो एरिया ऑफ सेक्शन 1 लिख लो चाहे. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AEDH.
that is half sum of the parallel sides कौन कौन सी है EH and AD. Now what is the distance between these two parallel line? यहां से हमने perpendicular draw किया, so I want to find this distance. Similarly इधर भी होगा, let it be named as MN. अब अगर मैं देखूं DC was 24, so DC is equals to MN is equals to 24 सेंटीमीटर. अब MN कैसे बन रहा है, MH प्लस HG प्लस GN. MN मुझे पता है 24. अब ये हाइट है, दोनों का सेम एरिया है 1 and 2 का, इट मींस MH एंड GN बोथ आर इक्वल. ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2MH बिकॉज MH एंड GN आर इक्वल बिकॉज बोथ द सेक्शंस हैव सेम एरिया. तो हाइट भी सेम होगी, पैरेलल साइड्स भी इक्वल होंगी. नाउ बचा HG which is given 16. So 24 minus 16 is 8. So MH आ गया 8 by 2 that is 4 centimeter. So height in this case is MH. What is EH? हमें पता है अगर ये 20 है तो ये भी 20 है. AD बाहर की साइड हमें पता है 28 एंड MH हमने फाइंड किया 4. 2 2s are 4. 28 plus 20 is 48. Multiply 2, 96 centimeter square. So similarly, area of section 2, that is क्या नाम है उसका, नेमिंग लिख दो चाहे, BCFG या BCGF, उसका भी सेम एरिया हो गया. तो मेरे पास सेक्शन 1 एंड 2 का एरिया आ गया. अब बात करते हैं सेक्शन 3 एंड 4 की. राइट, तो यहां तक क्लियर है क्या? मैं इसको इरेज करूं. अब अगर मैं एक ही पार्ट लेती हूं, चलो मैंने ये वाला ले लिया, तो यहां से भी अब परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, पैरेलल साइड्स है, हाइट मिल गई. अब ये वाली पूरी हाइट BC इज 28, राइट, उसमें से इतनी है 20, तो ये दोनों पार्ट्स की हाइट भी सेम होगी. तो यू कैन फाइंड इट. यहाँ पे आपने लिखा था MN, यहाँ पे लिख लो चाहे KL, आपकी मर्जी है, फाइंड करो. सो BC इज इक्वल्स टू KL. BC इज इक्वल्स टू KL 28. नाउ KL कैसे बन रहा है, KE प्लस EH, KE प्लस EH plus HL. KE or HL are same, so 2 times KE. EH is given 20, KL is 28 minus 28 by 2, तो KE भी मतलब आ गया 4 centimeter. So now area of section 3. Section 3 हमने किसे माना था? This portion was section 3, इसको माना हमने 4. So ABEF, area of trapezium, ABEF. Now apply the same formula, half sum of the parallel side. Parallel side देखो कौन कौन सी है, AB and EF, ABEF. And what is the height? That is KE. Yes, KE. Now sides are, this is 24 and ये 16 के corresponding है EF, so 16. 24 and 16 are parallel sides. Height was KE जो हमने find की 4. 2 2s are 4. 24 plus 16, 6 plus 4 10, 40 into 2 80 centimeter square. Similarly, area of section 4, जो भी उसका नाम है अभी देख लेते हैं, that is also 80 centimeter square because both have same areas. Section 4 was CGHD. CGHD.
इस तरह से यू कैन फाइंड कि हमें हर एक ये फोटो फ्रेम का आउटर डायमेंशन दी थी, इनर डायमेंशन दी थी, हमने हर पार्ट का एरिया फाइंड करना था। लुक से ही फिगर की हमें पता लग रहा है कि सेक्शन 1 एंड 2 हैव सेम एरिया, 3 एंड 4 हैव सेम एरिया। साइड जो नहीं पता फाइंड करो, ट्रेपीजियम शेप बन रही है, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाओ एंड जस्ट फाइंड द एरिया बाय पुटिंग द वैल्यूज। क्लियर टू एवरीवन? इज देयर एनी डाउट? यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज होती है फिनिश। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है। नो डाउट? तो कल हम करेंगे 3D शेप स्टार्ट। सो आज की क्लास को हम करते हैं यहीं पे फिनिश। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू रिवाइज ऑल द क्वेश्चंस 11.1 एंड 11.2 बोथ एक्सरसाइज को आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।